नमस्कार, नए करंट अफेयर के साथ फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 19 जुलाई 2022 के सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस कड़ी में हमारा पहला टॉपिक है जगदीप धनखड़। अच्छा, ये जगदीप धनखड़ जी जो है वो अभी हाल में चर्चा में क्यों है? तो आप लोग याद रखना कि जो भाजपा और एनडीए हैं, इन्होंने क्या घोषित किया? तो इन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए इनको क्या उम्मीदवार घोषित किया। साथ ही आप लोग ये याद रखना कि ये जो जगदीप धनखड़ जी हैं अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के क्या है, राज्यपाल है। तो यहां से 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। साथ में यह भी याद रखना कि इसका ऐलान किसने किया? तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। तो जेपी नड्डा जी का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। यहां से 3 डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है श्री टी.एस. सिंहदेव। अच्छा, श्री टी.एस. सिंहदेव अभी हाल में चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अतिरिक्त आप लोग ये याद रखना कि जो एक टी.एस. सिंहदेव जी है वह कौन कौन से विभाग में अभी वर्तमान में मंत्री पद पर कार्य करते रहेंगे। तो आप लोग याद रखना, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, साथ में चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग तथा 20 सूत्री कार्यक्रम जो संचालित है, और इसके अतिरिक्त जीएसटी विभाग, इसमें अभी ये क्या करेंगे? तो मंत्री के रूप में कार्य करते रहेंगे। तो ध्यान देने योग्य बातें यही है कि इन्होंने पंचायत मंत्री के पद से अभी हाल ही में क्या किया? इस्तीफा दिया। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट टॉपिक है अहमदाबाद। जो टाइम्स मैगजीन द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, तो अभी हाल ही में 2022 के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई। किसके संबंध में? तो संसार के 50 ग्रेटेस्ट प्लेस के बारे में। तो उसमें से अहमदाबाद जो है, भारत का जो अहमदाबाद राज्य है, वह टॉप 50 में शामिल है। इसके अतिरिक्त आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो केरल है, तो केरल का जो समुद्र तट है वह खासा चर्चित जगह होता है, तो वो भी ग्रेटेस्ट प्लेस के अंतर्गत सूची में शामिल है। तो यहाँ पे मेन ध्यान देना अहमदाबाद और केरल। केरल से क्या इस ग्रेटेस्ट प्लेस की सूची में शामिल है? तो जो केरल का है वो समुद्र तट प्रसिद्ध है, ठीक है। और अहमदाबाद के परिप्रेक्ष्य में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो साबरमती रिवर फ्रंट है और क्या है, गांधी आश्रम है, तो इसके लिए ही अहमदाबाद क्या है, प्रसिद्ध है। तो आप लोग 2-3 बातें यहाँ से याद रखना। यही याद रखना कि टॉप 50 ग्रेटेस्ट प्लेस में क्या शामिल है? अहमदाबाद शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है NIRAF रैंकिंग 2022। तो ये जो NIRAF रैंकिंग है वो किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये याद रखना कि शिक्षा मंत्रालय, जो भारत का शिक्षा मंत्रालय है, पहले इसका नाम MHRD हुआ करता था, ठीक है। अभी 2020 में इसका नाम चेंज करके क्या किया गया? शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया, एजुकेशनल मिनिस्ट्री, सॉरी, ठीक है। तो आप लोग याद रखना कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है, NIRF, ठीक है। अभी हाल ही में जारी किया गया वो कौन सा नंबर का रैंकिंग था या संस्करण था? तो 7वें क्रम का यह संस्करण था। साथ में ये भी याद रख सकते हो कि यह कब से स्टार्ट हुआ, ये रैंकिंग जारी करने का सिलसिला कब से जारी हुआ? तो 2015 में जारी हुआ फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट आप लोग निकाल के याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं Y3023 दूनागिरी। अच्छा, यह क्या है? यह एक प्रकार का युद्ध पोत है, ठीक है। यह युद्ध पोत है, ये नाम आप लोग याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, दूनागिरी। और ये दूनागिरी जो है यह किससे लिया गया है? तो उत्तराखंड में एक पर्वत है, उत्तराखंड राज्य में एक पर्वत है, उसका नाम दूनागिरी है। तो उसी के नाम पर भारत में जो एक युद्ध पोत का उद्घाटन किया गया, इसी के नाम पर रखा गया। साथ में Y3023 आप लोग याद रखना, ठीक है। तो किसके द्वारा उद्घाटन किया गया पूछ सकता है? तो भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया। अच्छा, भारत के रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो राजनाथ सिंह जी का नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत का स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य। आपको सभी को पता होगा कि COP26, सॉरी ये 26 है ना, COP26 करेक्ट कर लेना। COP26 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, जो हाल ही में 2022 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो ग्लासगो में हुआ था, ठीक है। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचामृत अवधारणा प्रस्तुत की थी, मैंने आपको पहले बता चुका है, ठीक। तो इसी के अंतर्गत एक लक्ष्य यह भी था स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने का। इसके अतिरिक्त जो 2030 तक का समय था, वह भारत सरकार ने किस लिए घोषित किया था? कि 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन करने या बिजली स्थापित करने की क्षमता का विकास कर लेंगे, ऐसा भारत सरकार ने घोषणा किया था। कब तक किया था? तो 2030 तक। तो अभी हाल ही में सिडनी में एक फोरम में, आयोजित फोरम में
भारत सरकार के द्वारा क्या घोषणा की गई कि जो लक्ष्य था, जिसको प्राप्त करने का लक्ष्य था, वह उस समय अवधि से पहले ही कंप्लीट कर लिया गया। मतलब 9 साल पहले ही वह लक्ष्य को भारत ने क्या कर लिया, हासिल कर लिया। तो यह घोषणा की गई। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात यह याद रखना कि कहाँ पे किया गया घोषणा, तो सिडनी में। ठीक, कितने साल पहले प्राप्त कर लिया, 9 साल पहले प्राप्त कर लिया। साथ में आप लोग ये COP26 भी याद रखना, ये हुआ था ग्लासगो में। ठीक है, ये सब 4-5 बातें आप लोग याद रखते चलिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण। अच्छा, राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किया। कहां पर किया, तो अभी जो न्यू बना है, जो हमारा संसद भवन, नवनिर्मित संसद भवन है, तो वहां पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया गया है। आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि जो भी वर्तमान में संचालित संसद भवन है, उसका आकार गोलाकार है, और अभी नवनिर्मित है, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, तो उसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो आप 3-4 बातें याद रखते सही पॉइंट से चलिएगा। ठीक, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में आप याद रख सकते हैं अशोक स्तंभ, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है भारत का। नेक्स्ट चलते हैं मुख्यमंत्री मितान योजना। अच्छा, मुख्यमंत्री मितान योजना 1 मई 2022 को स्टार्ट किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो छत्तीसगढ़ के जितने भी नगर निगम है, टोटल 14 नगर निगम है, तो वहां पर लगभग 13 प्रकार की सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए क्या किया गया, रूपरेखा तैयार की गई, और उसके हिसाब से ही यह कार्यक्रम, यह योजना संचालित है। ठीक है, तो घर बैठे ही आम नागरिक जितने भी नगर निगम है, वहां पर आवेदन करके क्या प्राप्त कर सकते हैं, अनेक प्रकार के प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया। इस प्रकार की सभी सुविधाएं उनको घर बैठे ही उपलब्ध हो जाएगी। तो यह था मुख्यमंत्री मितान योजना। आप लोग यहाँ से क्या याद रखोगे, आप लोग यहाँ से डेट याद रखना कि कब इसको प्रारंभ किया गया, 1 मई 2022। और यह किससे संबंधित है, तो घर बैठे सुविधा प्राप्त करने के लिए संबंधित है। कहाँ संचालित किया जाएगा, तो ये 14 नगर निगमों में लगभग 13 प्रकार की सेवाएं अभी दी जा रही है। ठीक है, आगे चलकर इनकी संख्या और बढ़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं अनमेंशनिंग फीचर। अच्छा, अनमेंशनिंग फीचर अभी हाल में चर्चा में इसलिए है क्योंकि ट्विटर ने क्या किया, जो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर है, ट्विटर ने अभी यह घोषणा की है या फीचर लॉन्च किया कि अनमेंशनिंग, अर्थात अपने आप को किसी भी क्या बोलते हैं, बातचीत से खुद को हटाने के लिए इन्होंने एक फीचर लॉन्च किया, इसीलिए यह चर्चा में। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग 2-3 बात यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, जो अनमेंशनिंग फीचर है वो किसने लॉन्च किया, तो ट्विटर ने लॉन्च किया। या किस लिए है, तो जो यूजर होते हैं उसको किसी बातचीत से खुद को अलग करने के लिए ही यह लॉन्च किया गया। साथ में यह याद रखना कि एलोन मस्क ने लगभग 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर में क्या किया, तो ट्विटर को खरीदने का इन्होंने क्या किया था, घोषणा किया था। ठीक है, तो यहां से एलन मस्क का भी नाम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।